हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप सारे अच्छे हो और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए। भाई जिस भी बच्चे का ग्रुप डी सीटी मेंस और हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है तो आप सभी को पता है कि उसके लिए हमने हरियाणा जीके के PYQ क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम हरियाणा जीके के 2016 से लेके और 2025 सिटी परी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए ना हरियाणा में, चाहे वो HSC के हो या HCS के हो या अन्य कोई भी हरियाणा का एग्जाम हो जिसमें हरियाणा जीके पूछी गई है, वो सभी क्वेश्चन हम करने लग रहे हैं। इससे पहले हमने हरियाणा जीके के 360 क्वेश्चनों को अच्छे से कवर कर लिया। आज हम 361 से लेके 410 420 तक करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम डेली सिर्फ हरियाणा जीके के 10 मिनट में 50 क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं। क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना, इसलिए आपको 10 मिनट में हम 50 क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन करवा रहे हैं। अगर आपने सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करो कि हमें सर अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है, एक बार जरूर कमेंट करिए करो। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और भाई मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, अगर आपने अच्छी तैयारी करनी है सिर्फ छोटे छोटे सेशन लगाओ, क्योंकि मैराथन क्लास आप 6 से 8 घंटे की मैराथन क्लास लगा के देख लेना, उसमें आप अराउंड 200 क्वेश्चन ही करोगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। क्योंकि वो मैराथन में कोई इतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेके भी नहीं आता, वो तो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट ही करता है। और आपको वो बोलते हैं ना कि आईना दिख ही गया होगा सीटी के रिजल्ट में। तो भाई जो भी बच्चा के 40 से 50 स्कोर है ना, कम स्कोर वाले जरूर जुड़ना हमारे साथ, नेक्स्ट एग्जाम में उनका बहुत अच्छा हम स्कोर करवा देंगे। चलो आपका पहला क्वेश्चन है, अहमद बख्श खान की निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध काव्य रचना है? तो अहमद खान बख्श की कौन सी है? थानेश्वरी रामायण है। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों का निर्माण किस चीज़ से हुआ था? तो यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों का निर्माण लाल पत्थर से हुआ था। किस पूर्वज कुतुबुद्दीन के काल में इस्लाम में परिवर्तन हो गए थे, जो अपने को राजपूत होने का दावा करते थे? तो वो कौन थे? तो वो मेव थे। हरियाणा में कौन सा मुख्यमंत्री हरियाणा केसरी व संपादक के संचालक थे? कौन सा मुख्यमंत्री था जो हरियाणा केसरी व के संपादक व संचालक थे? तो कौन थे? बनारसी दास गुप्ता जी। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं हरियाणा में कहाँ से मिली थी? तो हर्षकालीन की ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली थी? तो ये सोनीपत से मिली थी। कौन सा तीर्थ स्थल अर्धचंद्राकार है? तो अर्धचंद्राकार कौन सा है? कपाल मोचन। कहाँ पे है ये? यमुनानगर जिले में है। लक्ष्मीचंद को वेद पुराण और उपनिषदों आदि का ज्ञात होने वाला टीकाराम शास्त्री किस गांव संबंध रखते थे? तो टीकाराम शास्त्री टिटोली गांव कहाँ से? रोहतक से संबंध रखते थे। हरियाणा का वह कौन सा जिला जो बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए हरियाणा का दान का कटोरा कहते हैं? तो कौन सा वो दान का कटोरा? करनाल जिला। अब भाई अगर आपसे पूछे कि संयुक्त रूप से हरियाणा में दान का कटोरा, तो 4 जिलों को कहा जाता है। 4 जिले कौन कौन से? सबसे पहले तो हो गया करनाल, उसके बाद हो गया कुरुक्षेत्र, उसके बाद हो गया कैथल और उसके बाद जींद। तो 3 के और 1 जे को कहा जाता है। पुरानी ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की चतुर्थ को पिंडदान करने वाले व्यक्ति को मुक्ति प्राप्ति होती है। तो ये कौन से स्थल पर होता है ये? तो ये आपका स्थल है। कौन सा? आपका स्थल। पैराकिट पर्यटन स्थल का निर्माण किसने करवाया था? पैराकिट कहाँ पे है? तो पैराकिट पिपली में है। कहाँ पे? पिपली में। पिपली कहाँ पे है? पिपली यमुनानगर जिले में। कौन से में? यमुनानगर। ओ सॉरी, पिपली कहाँ पे है? सॉरी भाई, पिपली पिपली तो कुरुक्षेत्र में, वो गलती से बोल गया था ना, यमुनानगर। हरियाणा के किस जिले में गोरखपुर गांव में नाभिकीय संतर स्थापित बनाया गया? तो गोरखपुर कहाँ पे है? फतेहाबाद जिले में। 11वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य के किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य में किसको दी गई थी? सामाजिक सेवाओं को। किसको? सामाजिक सेवा को दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण टीकाकरण कब किया गया? यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1972 में। वह बताओ, एक तो 1972 में किसके द्वारा, किसकी सरकार थी, मतलब मुख्यमंत्री कौन थे जब उसका हमारी रोडवेज का राष्ट्रीयकरण किया गया? ठीक है। और एक चीज़ बतानी है आपने, भाई हरियाणा के हर गांव में बिजली कब तक पहुंच गई थी? आपके आज के 2 क्वेश्चन हो गए, जरूर कमेंट करना। ठीक है। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना लाला हरदेव सराय ने की थी। किसने? लाला हरदेव सराय ने की थी। हरियाणा के किस जिले में 6 इंडस्ट्री टेस्ट है? तो कहाँ पे 6 है? तो ये गुड़गांव या गुरुग्राम जिले में। किस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह पर कलाकारों ने डफ नृत्य प्रस्तुत किया था? तो डफ नृत्य कलाकारों ने कब किया था? 1967 में। प्रदेश में प्रचलित नियम में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता?
तो गले में कौन सा नहीं पहना जाता, फूल नहीं पहना जाता। लेकिन असला, गलसरी और बटने तीनों गले में पहने जाते हैं, लेकिन फूल नहीं पहना जाता। भाई मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, भाई शासन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि 10 मिनट में हम 50 क्वेश्चनों का हम रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप कोई भी भाई जो बोलता है ना मैं इतना बड़ा टीचर हूँ, अगर वो 10 मिनट में 50 क्वेश्चन का रिवीजन करवा देगा ना, तो भाई हम क्लास लेनी बंद कर देंगे। भाई आज के टाइम यूट्यूब या जितना भी एजुकेशन सिस्टम हो गया ना, वो एक बिजनेस हो गया। बच्चों के हक के लिए कोई भी नहीं सोचता। ठीक है भाई, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कहीं से ही पढ़ लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 मिनट हमारे चैनल पर जरूर आना, जिससे आप 50 क्वेश्चन हरियाणा जीके के कवर करके यहाँ से चले जाओगे। और बच्चों की डिमांड पर तो हमने एनसीईआरटी का भी सेशन स्टार्ट कर दिया भाई। एक बार वो क्लास देखना एनसीईआरटी की, 6 क्लास की हमने एनसीईआरटी करवाई है, कौन से भोजन के घटक, उसका अध्याय 1 करवाया भाई। एक बार वो क्लास आप खुद देख के जाना कि कितनी मस्त क्लास है। इतने बेसिक क्वेश्चन है ना, आपको वहीं से पता लग जाएगा कि ये एनसीईआरटी है या जो और बोल रहे हैं कि हम एनसीईआरटी का सेशन स्टार्ट किया हुआ है, अब वो एनसीईआरटी एक बार जरूर बताना आप। पानीपत के भोपाली क्षेत्र में किसका कारखाना स्थापित है? पानीपत के भोपाली में कौन सा तेल शोधक कारखाना? हरियाणा में पुरुषों के द्वारा मोटे सूत की मोटी चादर जो शीतकाल में ओढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे खेस कहा जाता है। निम्न में से कौन सा तीर्थस्थल हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र में स्थित नहीं है? तो कुरुक्षेत्र में कौन सा नहीं है? डोसी तीर्थ। बताना कि डोसी तीर्थ कहाँ पे है। साई अपने अपने उपन्यास का लेखक के नाम क्या है? लेखक का नाम क्या है? साई अपने अपने कौन है? राजकुमार निजात जी है। ढोलक किस वाद्य श्रेणी में आता है? तो ढोलक किस में आता है? तो विद्युत वाद्य में आता है। निम्न में से कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है? तो नजफगढ़ झील में कौन सी गिरती है? साहिबी नदी। 1822 में फतेह सिंह की मृत्यु के बाद उसका उत्तरदायी कौन बना था? 1822 में फतेह सिंह की मृत्यु के बाद उसका उत्तरदायी संगत सिंह बन गए थे। मटियाला किला कहाँ स्थित है? तो मटियाला का किला कहाँ स्थित है? या जिसे कहते हैं पलवल का किला। कौन सा? पलवल का किला। पानीपत की तीसरी लड़ाई का संबंध किससे है? तो ये कालाम से। कब हुई थी? 1761 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा त्योहार विशेष रूप से भाई बहनों का उत्सव है? तो भाई बहनों का कौन सा है? सलोनी है, जिसे रक्षाबंधन भी कहा जाता है। बाबा शाह कमाल की प्रसिद्ध मजार कहाँ स्थित है? तो बाबा शाह की प्रसिद्ध मजार कहाँ स्थित है? कैथल जिले में। राजगढ़ गुरुद्वारा, तो राजगढ़ गुरुद्वारा कहाँ पे है? राजघाट ये यमुनानगर जिले में है। चौधरी टीकाराम ने जाट संस्थान की स्थापना किस जिले में की थी? तो चौधरी टीकाराम ने जाट शिक्षक संस्थान की स्थापना कहाँ पे की थी? तो सोनीपत में की थी। हरियाणा का प्रथम राज्य कवियों ने का श्रेणी है? तो हरियाणा का प्रथम राज्य कवि कौन थे? उद्याबान हंस। सात चौका खोरी का मेला किस समुदाय से संबंधित है? तो सात चौका खोरी का मेला मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। किसे रेंगती हुई मृदा कहते हैं? तो रेंगती हुई मृदा मृदा अपर्दन को कहा जाता है। पंडित रामकृष्ण व्यास के प्रसिद्ध हस्ती है जिसे किस क्षेत्र से है? तो पंडित रामकृष्ण कहाँ से है? हरियाणवी सवांग से है। किससे? हरियाणवी सवांग से। सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद ने अपने जीवन में लगभग कितने सांग किए थे? तो सूर्य कवि ने अपने जीवन में लगभग 25 सांग किए थे। किसी ने? पंडित लक्ष्मीचंद ने। रेवाड़ी के किस स्थान पर स्लेट पत्थर मिलता है? तो स्लेट पत्थर कुंड नामक स्थान पर मिलता है। कौन से पर? कुंड नामक स्थान पर मिलता है। भाई आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। भाई अगर अच्छा लग रहा तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करो, एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि हमें स्कोर अच्छा लग रहा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।